हाय एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसकी आपको जीरोस निकालनी है और फिर उन जीरोस को वेरीफाई करना है यूजिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो भी आप लिखते हो ना, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, उसकी हेल्प से। तो स्टार्ट करेंगे इसको। सबसे पहला काम है जीरोस निकालना। जीरोस आप कैसे निकालोगे? जैसे आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के आप फैक्टर्स बनाते हो, बिल्कुल सेम उसी तरह इसकी जीरोस निकालनी है। जीरोस कह लो या फिर रूट्स कह लो, वो एक ही बात होती है। ठीक है, आगे आपका चैप्टर नंबर 4 आएगा, वहाँ पे भी ये हेल्पफुल रहेगा। राइट, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। कैसे निकालनी है जीरोस? देखो, सबसे पहला काम है आपको ए, बी और सी की वैल्यूज़ को लिखना। ठीक है, ए क्या होता है? जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि ए की वैल्यू 1 हो गई। उसके बाद आते हैं बी पे। बी क्या होता है? जो एक्स का कोफिशिएंट होता है, मतलब कि माइनस का 2 हो गया। ठीक है, साइन को भी इंक्लूड करते हैं, माइनस का 2 आ जाएगा। सी की वैल्यू पे आते हैं। सी होती है कांस्टेंट टर्म, मतलब जो लास्ट में होती है, जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? माइनस का 8 हो गया। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है। ए सी को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ 8 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 8। ठीक है, जो भी ए सी को मल्टीप्लाई करने पे आया है आपको बनाने हैं इसके फैक्टर्स। ठीक है, कि मतलब किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपके पास 8 आएगा। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो ये हो सकता है 1 और 8 हो सकता है, और अगर हम 2 की बात करें तो 2 और 4 हो सकता है। इसके अलावा इसके कोई फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, अब ये देखना है आपको कि इनमें से किन फैक्टर्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास ये बी वाला नंबर आता है, मतलब कि -2 आ सकता है। ठीक है, ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो, दैट डजंट मैटर, सिर्फ ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब 1 और 8 की एडिशन पे -2 नहीं आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन पे भी नहीं आएगा, तो मतलब कि ये वाले फैक्टर्स हम इसमें नहीं लेंगे। 2 और 4 की सब्ट्रैक्शन पे देखो 2 आता है। ठीक है, 2 - 4 कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। इट मीन्स हम इसमें ये वाले फैक्टर यूज़ करेंगे। जो मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे वो 2 और 4 की हेल्प से करेंगे। राइट, दोबारा से बता रही हूँ। सबसे पहला स्टेप, ए बी सी की वैल्यूज़ लिखनी है, ए सी को मल्टीप्लाई करना है। जो भी वो नंबर आए यू हैव टू मेक द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। ठीक है, फैक्टर्स बना लिए। फैक्टर्स के बाद जो भी फैक्टर्स बने हैं आपको उसमें से ये चेक करना है कि आप क्वेश्चन में कौन से फैक्टर्स लोगे। आप वही फैक्टर्स लोगे जिनकी एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन पे आपके पास बी वाला नंबर आएगा। ठीक है, बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट होता है। राइट, तो यहाँ पे 2 और 4 है, इसका मतलब हम इसको इसमें स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ये आपने पहले की क्लासेस में भी किया है, 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये इक्वेशन को ऐसे मिडिल टर्म में स्प्लिट करना। सो एक्स स्क्वायर माइनस में। अब देखो, कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि साइन में प्रॉब्लम आती है, वो साइन ठीक से नहीं लगा पाते, वो ये नंबर्स तो ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को एज इट इज़ रखो, सिर्फ 2 को चेंज कर दो 4 और 2 की फॉर्म में। ठीक है, उसको फिर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, साइन में भी गलती नहीं होगी आपकी। माइनस का साइन एज इट इज़, 2 की जगह पे आपने यहाँ पे लिख दिया 4 माइनस में 2। ये तो बहुत सिंपल है, 2 की जगह पे 4 - 2 लिख दिया। इनटू में x एज इट इज़ और माइनस का 8 हो गया। राइट, अब आप इसकी सारी ब्रैकेट्स को सॉल्व करोगे। कैसे सॉल्व करना है? एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इस माइनस के साइन को भी एज इट इज़ रखो, 4x को मल्टीप्लाई कर दो और 2 को भी x से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अंदर कितना बन जाएगा? 4x माइनस का 2x और माइनस का 8 हो गया। राइट, अब इसकी ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना बन जाएगा? माइनस का 4x और ये बन जाएगा प्लस का 2x एंड माइनस का 8 हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, जो ये फर्स्ट 2 टर्म्स है और ये जो लास्ट 2 टर्म्स है, इन दोनों टर्म्स में से आपको निकालना है कॉमन फैक्टर। ठीक है, जो भी इनमें कॉमन है।
एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, x आ रहा है कॉमन, तो और इधर कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, माइनस में 4x में से अगर आपने x को बाहर निकाल लिया तो इधर कितना बचेगा, 4 बचेगा, राइट। उसके बाद प्लस का साइन, 2x माइनस में 8 में से क्या आ रहा है कॉमन, 2 आ रहा है, तो हमने 2 को बाहर निकाल लिया, इधर बच जाएगा x और माइनस का साइन इधर बच जाएगा 4, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इन दोनों में जो ब्रैकेट्स है वो सेम आ गई, इधर भी x माइनस 4 है और इधर भी x माइनस 4 है, ठीक है। अब इस x माइनस में 4 को आप कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे x प्लस में 2, ये आ गए इसके फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स निकाल लिए। अब जीरोस निकालने के लिए क्या करना है, आपको इनको 0 के इक्वल डालना है, मतलब कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x की वैल्यू कितनी आई है, 4 आई है, ये आ गई आपके पास इसकी पहली 0, और x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ये आ गई इसकी सेकेंड जीरोस। इसीलिए इसकी जो जीरोस हैं वो क्या है, 4 एंड माइनस ऑफ 2, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का हो गया कि इसकी जीरोस निकाल दी। उसके बाद भी उसने कहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड देयर कोफिशिएंट। अब आपने 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे इस चैप्टर में, अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ बी अपॉन में ए, ठीक है। अब ये b क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, जैसे यहाँ पे -2 लिखा हुआ है आपने, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बस आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये जो जीरोस आपने निकाली है या ये माइनस में b अपॉन में a के इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। इस तरह हम प्रोडक्ट का भी चेक करेंगे। सम ऑफ जीरोस करते हैं पहले। सम ऑफ जीरोस ये आई हैं दोनों जीरोस 4 और -2, तो अगर मैं इनको ऐड करूं 4 प्लस में -2, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस में b अपॉन में a, माइनस में b मतलब माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 1 है। 4 प्लस माइनस इज माइनस, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया, इज इक्वल टू माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, सो 2 अपॉन में 1 कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया हमारा यहाँ से वेरीफाई, ठीक है। लेकिन अभी हमने सिर्फ सम ऑफ जीरोस किया है, इसी तरह हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करना है। यहाँ पे कर रही हूँ मैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है दैट इज इक्वल टू c अपॉन में a। c क्या होता है, जो भी इक्वेशन की कांस्टेंट टर्म होती है, पॉलिनोमियल की कांस्टेंट टर्म होती है, ठीक है। तो प्रोडक्ट करते हैं जीरोस का, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इज इक्वल टू माइनस में c, मतलब कि ये प्लस का c है, यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो कितनी है, माइनस का 8 डिवाइडेड बाय a इज 1। 4 इंटू में -2 ये कितना होता है, माइनस का 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या है, माइनस का 8, सो इट इज ऑल्सो वेरीफाइड हेयर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट में क्या था, इक्वेशन आपको दी हुई थी, आपको निकालनी है इसकी जीरोस, उसको हम निकालेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, ठीक है। और मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है, आपको सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज़ लिखनी है, राइट। a, b, c की वैल्यूज़ को लिखने के बाद आपको a और c को मल्टीप्लाई करना है, जो भी वो नंबर आएगा यू हैव टू मेक फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। उसके बाद जो भी फैक्टर्स हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सूटेबल होंगे, जिसमें भी b की वैल्यू आएगी एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे, वो वाले फैक्टर्स उसके लेने हैं, फिर उसको उस फॉर्म में लिखना है, मतलब कि मिडिल टर्म में स्प्लिट करना है उसको। स्प्लिट करने के बाद आपके वहाँ से 2 फैक्टर्स आएंगे, दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल डालना है, वहाँ से आपकी आ जाएंगी जीरोस। और बात रही इसके वेरिफिकेशन की, तो उसमें आपके पास 2 फॉर्मूले यूज़ होंगे। पहला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोस दैट इज माइनस बी अपॉन ए, दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज सी अपॉन में ए। तो इन दोनों फॉर्मूलों को आपको लर्न करना है और इन्हीं से वेरीफाई करना है, ठीक है। जीरोस हैं, बी ए सी की वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वल ही प्रूव करना है बस। अब आते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे, 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, सेम यहाँ पे करना है। अब देखो मैं इसको यहाँ पे डिटेल में नहीं बता रही, फर्स्ट पार्ट में हमने क्लियर कर दिया, तो यहाँ पे मैं इसके फैक्टर्स डायरेक्टली बना रही हूँ, ठीक है।
सो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4, c इज इक्वल टू 1। ठीक है, ac को मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 4 हो सकते हैं, और 2 भी हो सकते हैं। 1 और 4 की एडिशन पे -4 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये फैक्टर्स नहीं लेंगे, 2 और 2 हम लेंगे, बिकॉज 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, राइट। तो अब इसको कैसे लिखना है, 4s², माइनस में 4s है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2s और माइनस का ही 2s प्लस में 1। ठीक है, इसको स्प्लिट कर दिया। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे, मतलब इनमें से, और फिर लेंगे इनमें से कॉमन। ठीक है, तो इसमें से क्या आएगा बाहर, 2s आ गया, इधर क्या बच जाएगा 2s, और यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज, और 1 बच गया अंदर। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे कॉमन ले रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे आओ, माइनस का 2s प्लस का 1। अब इसमें देखो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, 2s माइनस 1, बट यहाँ पे है 1 माइनस में 2s, मतलब कि माइनस के साइन की प्रॉब्लम है, तो आप इसमें से माइनस का 1 कॉमन ले लो। ठीक है, 1 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वहाँ पे आप 1 को बाहर निकालोगे। ठीक है, अंदर क्या बच जाएगा, साइन हो जाएंगे चेंज, तो माइनस का 2s था तो प्लस का 2s हो गया। ठीक है, ये प्लस का 1 था, ये माइनस का बन जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट आ गई सेम। अब इनको कंबाइन कर दो, 2s माइनस में 1, इधर भी कितना हो जाएगा 2s माइनस में 1। अब इनको डालेंगे हम 0 के इक्वल, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/2। इसकी जीरोस जो आई हैं वो इक्वल आई हैं, s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे इसको वेरीफाई। सबसे पहले सम को वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस ऑफ b/a, और यहाँ पे करेंगे प्रोडक्ट को वेरीफाई। प्रोडक्ट क्या होता है, c/a। तो सम करते हैं इनका, 1/2 प्लस में 1/2 इज इक्वल टू माइनस में b, ये माइनस का साइन एक तो फॉर्मूले का है और b की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो डबल माइनस हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसका ध्यान रखना है, माइनस में b है, तो अगर कहीं पे भी b की वैल्यू माइनस में हो तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, डबल माइनस आएगा। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4। अब 2 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस में 1 विच इज इक्वल टू, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा 4/4, ये आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 4/4, ये भी 1 आएगा और राइट हैंड साइड भी 1 है, सो 1 इज इक्वल टू 1। तो ये तो हो गया हमारा वेरीफाइड, राइट। अब आते हैं इसके प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट करो इनका, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू, c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4। सो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 1 × 1 1 एंड 2 × 2 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1/4। सो इट इज वेरीफाइड, हमारा आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है, राइट। ये हो गया इसका सेकेंड पार्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट है 6x² माइनस में 3 माइनस में 7x। सबसे पहले तो देखो इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज इसलिए क्योंकि सबसे पहले x² की टर्म आती है, फिर जो मिडिल टर्म होती है वो x का कोफिशिएंट वाली टर्म होती है, तो इसीलिए हम इसको रीअरेंज करेंगे। ये आ जाएगा 6x² माइनस में 7x माइनस में 3। ठीक है, अब आई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन को करने से पहले मेक श्योर आप चेक कर लो कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या फिर नहीं है। ठीक है, पहले x² की टर्म आएगी, फिर x की टर्म आएगी और फिर कांस्टेंट टर्म आएगी। यहाँ पे इसको स्प्लिट करते हैं, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू कितनी है -7 और c की वैल्यू कितनी है -3। तो ac का अगर हम प्रोडक्ट करें क्या हो जाएगा 6 × -3 दैट इज इक्वल टू -18। ठीक है, साइन को कंसिडर आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, इसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। 18 के फैक्टर्स बनाने हैं, देखो क्या क्या बन सकते हैं, 1 और 18 बन सकते हैं, 1 × 18। फिर 2 पे आओ, 2 को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं वो भी 18 होता है। 3 की टेबल में भी ये आएगा, 3 और 6 वो भी
18 होता है, 4 की टेबल में नहीं आता और किसी की भी टेबल में नहीं आता, ठीक है। अब सॉरी 1 इंटू में 18, इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे 7 नहीं आएगा। 2 और 9, अगर मैं 9 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 7 आ जाएगा। इट मीन्स ये फैक्टर्स हम यूज़ करेंगे, ठीक है। 3 और 6 इनकी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन पे नहीं आता, तो हमारे जो फैक्टर्स लेंगे हम 2 और 9 से लेंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं स्प्लिट। 6x² माइनस का साइन एज इट इज 7x है, 7 की जगह पे क्या लिख दिया 9 माइनस 2, x माइनस में 3, ठीक है। तो 6x² ये बन जाएगा माइनस का 9x और प्लस का 2x। मैंने दोनों ही माइनस को और x को साथ में सॉल्व कर दिया, माइनस का 3। अगर आपको अच्छे से फैक्टर्स बनाने आते हैं तो आप ये वाला स्टेप को स्किप कर सकते हो, आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे लिख सकते हो। लेकिन एक बार आपको क्रॉस चेक ज़रूर करना है कि जिन टर्म्स में आपने स्प्लिट किया है वो वापस से b की वैल्यू आ रही है या फिर नहीं आ रही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे माइनस का 9x प्लस का 2x, प्लस माइनस इज माइनस, सो 9 माइनस 2 7 और साइन बड़े वाले का माइनस का 7x। मतलब कि जो फैक्टर्स हमने बनाए हैं, जो इसको स्प्लिट किया है वो ठीक स्प्लिट किया है, ठीक है। तो इसको एक बार क्रॉस चेक ज़रूर करना। अब निकाल देंगे इनमें से कॉमन, इसमें से भी और इसमें से भी। 6x² माइनस में 9x, इसमें से क्या आ रहा है कॉमन 3x आ रहा है। इधर कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास 2x माइनस में 9x में से 3x बाहर आ गया, कितना बच जाएगा 3, प्लस में 2x माइनस 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम यहाँ से 1 निकाल लेंगे। 1 इंटू में 2x माइनस 3 एज इट इज़ रह जाएगा, ठीक है। इधर अब इनको कंबाइन कर लो, 3x प्लस में 1, इससे और इससे बना एक फैक्टर और एक जो इनमें कॉमन है 2x माइनस 3, राइट। नाउ नेक्स्ट है 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3, एक 0 आ गई इसकी ये। उसके बाद 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू 3 अपॉन में 2, ये आ गई इसकी दूसरी 0, ठीक है। आंसर आ गया। अब इसको सिर्फ वेरीफाई करना है। सबसे पहले सम से वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ ज़ीरोस क्या था, माइनस में b अपॉन में a, तो सम करते हैं इनका। माइनस में 1/3 प्लस में 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, मतलब माइनस ऑफ 7 हो गया, राइट। डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 6 हो जाएगी। 3 और 2 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा -1 इंटू में 2 दैट इज -2, और प्लस में इधर क्या आ जाएगा 6 3 एंड 3 3 जा 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस बन गया 7 अपॉन में 6 हो गया, ठीक है। अब -2 प्लस 9 प्लस माइनस दैट इज माइनस, तो कितना बन जाएगा 7/6, और राइट हैंड साइड भी कितनी है 7/6। तो सम तो वेरीफाई हो गया। अब आते हैं इसके प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या था c अपॉन में a। अब इनको मल्टीप्लाई करो, -1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन में a की वैल्यू है 6। अब देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बन जाएगा -3 अपॉन में 3 इंटू 2 कितना होता है 6 होता है, इज इक्वल टू -3 अपॉन में 6, सो इट इज वेरीफाइड। क्वेश्चंस आसान है, सिर्फ फैक्टर्स बनाने आने चाहिए आपको, मतलब हाउ टू स्प्लिट। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दी हुई, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें देखो आप चाहो इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड हैं, या तो आप इसमें ABC करके इसकी वैल्यूज़ को निकालो, या फिर आप देखो 4u² प्लस में 8u, इसमें से 4u जो है वो डायरेक्ट कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस में इधर कितना बच गया 2 बच गया, तो एक बार इसको डालेंगे 0, 4u इज इक्वल टू 0, और एक बार u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 ही आ जाएगी, बिकॉज 0/4 दैट इज 0, एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 आ जाएगी, राइट। ये आ गए आपके पास इसकी 2 ज़ीरोस। और अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें 4u² प्लस में 8u प्लस में कांस्टेंट टर्म तो है नहीं, तो हमने इसको 0 लिख दिया, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी 4,
b की वैल्यू कितनी आएगी 8 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं इसमें वेरीफाई। इसको आप चाहो तो आगे सॉल्व कर सकते हो, इसी तरह सॉल्व करके दिखाई देती हूँ मैं। 4u² प्लस में यहाँ पे आप इसको स्प्लिट कैसे करोगे, एक सेकेंड, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, AC इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको इसी मेथड से कर लो, इसमें तो आएगा 0 तो फिर इसका फ़ायदा नहीं है, इसमें नहीं बन पाएंगे इसके फैक्टर्स। सम ऑफ ज़ीरोज़, अब करते हैं इसको वेरीफाई। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, 0 प्लस में -2 इज इक्वल टू, माइनस में b अपॉन में a होता है, ये माइनस ऑफ b मतलब कि जो u का कोफिशिएंट होगा कितना है यहाँ पे 8 है, सो माइनस ऑफ 8 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है। ठीक है, 0 प्लस -2 दैट इज माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखो जब आप इसको कैंसिल करोगे ये 2 पे जाएगा तो क्या आ गया माइनस ऑफ 2 आ गया। ये हो गया यहाँ पे वेरीफाई। अब आते हैं इसके प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, c अपॉन में a। ठीक है, तो प्रोडक्ट करो इनको, 0 इंटू में -2 इज इक्वल टू c तो यहाँ पे है ही नहीं मतलब कि 0 हुआ, 0 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4 है, सो 0 इज इक्वल टू 0। ये भी हो गया यहाँ पे वेरीफाई। ठीक है, दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 4th पार्ट, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट पे आते हैं, t² माइनस में 15। अब इसमें एक स्टेप आपको जो ध्यान में रखना है, कोई भी नंबर होता है अगर मैं उसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों लगा दूं तो वो एक ही बात होती है। ठीक है, उससे कोई इफेक्ट नहीं आता। जैसे यहाँ पे 15 है, अगर मैं इस 15 को √15 का स्क्वायर करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाता है कैंसिल, वो 15 ही बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी का यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये जो 15 है इसको हम लिखेंगे √15 का होल स्क्वायर, राइट। अब देखो इसके फैक्टर्स हमें बनाने हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे a² माइनस में b² की आइडेंटिटी का, विच इज़ इक्वल टू a माइनस में b एंड a प्लस में b। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या आ गया t माइनस √15 और इधर क्या बच जाएगा t प्लस में √15, a² माइनस b² a माइनस b एंड a प्लस b। अब आगे इसके फैक्टर, अब इनको डाल देंगे हम 0 के इक्वल, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0 एंड t प्लस में √15 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई √15 आ गई जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उस साइड जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, मतलब कि माइनस का √15। ठीक है, यहाँ से ये दो इसकी ज़ीरोज़ आ गई। अब इसके बाद करना है इनको वेरीफाई। ठीक है, अब वेरीफाई देखो आप कैसे करोगे। सबसे पहले ABC की आपको वैल्यूज़ चाहिए, तो यहाँ से लिख लेते हैं t² माइनस में 15 है, t² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1। कोई भी स्क्वायर हो, वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, x y u t p q r s कुछ भी हो, जो भी स्क्वायर की टर्म का कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा, सो a इज इक्वल टू 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे b क्या होता है, जो भी सिंगल वेरिएबल की टर्म होती है, मतलब अगर यहाँ पे कोई t की टर्म होती तो वो b होता, बट यहाँ पे नहीं है तो b की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, उसके बाद आ जाओ c पे, c क्या होती है कांस्टेंट टर्म, दैट इज इक्वल टू -15 होगी, राइट। अब इनको करते हैं वेरीफाई। सबसे पहले इनको सम को वेरीफाई करते हैं। सम क्या होता है माइनस में b अपॉन में a, तो सम करेंगे इनका √15 प्लस माइनस ऑफ √15 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b, मतलब कि माइनस ऑफ 0 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, प्लस माइनस इज माइनस तो ये तो कैंसिल हो गए, क्या बच गया 0, 0 इज इक्वल टू 0। ये हो गया वेरीफाई, राइट। अब आते हैं इसके प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट में देखो √15 को मल्टीप्लाई करना है हमें माइनस ऑफ √15 से। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है c अपॉन में
ए के, सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -15 और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो माइनस और प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √15 इंटू में √15, इट विल बी √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू -15/1, ये माइनस का 15 ही रह गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पे -15 इज इक्वल टू -15, सो दिस इज वेरीफाइड, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है। लास्ट पार्ट 3x² माइनस में x माइनस में 4। अब इसमें देखो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -1 और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -4 है, राइट। तो ac को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 विच इज इक्वल टू -12। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1 और 12 हो सकता है, और अगर हम 2 की बात करें तो 2 और 6 हो सकता है, 3 एंड 4 भी हो सकता है, ठीक है, और 6 और 2 भी हो सकता है। अच्छा वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार फैक्टर्स को लिख दो, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो कि कौन से फैक्टर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन पे 1 आ रहा है, 1 और 12 पे नहीं आएगा, 2 और 6 पे भी नहीं आएगा, बट 3 और 4 पे आएगा, तो ये वाले फैक्टर्स लेंगे हम, ठीक है। 3x², 4 और 3 से हमें -1 बनाना है, तो प्लस का 3x माइनस का 4x, वो माइनस का 1x बन जाएगा, माइनस में 4 एज इट इज, ठीक है। अब इनमें से कॉमन निकालेंगे और इनमें से कॉमन निकालेंगे, 3x बाहर, इसमें अंदर क्या बच गया x बच गया, प्लस में 3x पूरा ही बाहर आ गया तो 1 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस का 4x माइनस का 4, इसमें से कॉमन आ रहा है माइनस का 4, तो उसको हमने निकाल लिया बाहर, ठीक है। अब बाहर माइनस निकाला है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, माइनस में 4x था तो यहाँ पे बच जाएगा ओनली x और वो भी प्लस का बचेगा, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के बाहर में माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, और 4 बाहर निकाल लिया तो 1 बच गया। उसके बाद इन फैक्टर्स को कंबाइन करेंगे, 3x माइनस में 4 और x प्लस में 1 इनका कॉमन था तो ये लिख लिया, राइट। उसके बाद इनको इंडिविजुअली 0 के इक्वल डालेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4/3 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस में 1 आ गई, तो ये आ गई आपके पास इसकी जीरोस, ठीक है। अब वेरीफाई करना है तो सम इज इक्वल टू -b/a। सम देखो 4/3 प्लस में -1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ b की वैल्यू कितनी है -1 है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन है एक नॉन फ्रैक्शन है, तो एलसीएम ले लेंगे इसका, 3 आ गया इनका एलसीएम, ऊपर क्या जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे मैं 1 लगा देती हूँ, ठीक है। 3 डिवाइडेड बाय 3 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 एंड माइनस का 3 इज इक्वल टू यहाँ पे बनेगा 1/3, 4 माइनस में 3 कितना हो गया 1, सो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, सो दिस इज करेक्ट। अब आ जाओ इनके प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है c/a, प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय -1 इज इक्वल टू c की जगह पे क्या रखेंगे -4/a की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई तो माइनस का 4 बन गया, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -4/3 एंड इट इज वेरीफाइड, राइट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। इसको मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ कि इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको इक्वेशंस पॉलिनॉमियल्स दिए हुए हैं, पॉलिनॉमियल्स की ज़ीरोज़ निकालनी थी, ज़ीरोज़ निकालने के बाद उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना था बिटवीन ज़ीरोज़ एंड देयर कोफिशिएंट। तो उसके लिए आपके पास 2 फॉर्मूलेस इंपॉर्टेंट हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ का और एक प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला होता है -b/a, b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x होता है और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²,
ठीक है। तो ज़ीरोज़ आपके पास हैं, ABC की वैल्यूज़ हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करके देखना है, वहाँ से वेरीफाई हो जाएगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए भी वेरीफाई करना है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए भी वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको फैक्टर्स बनाने आने चाहिए कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करना है आपको, क्योंकि वहीं से आपकी ज़ीरोज़ आएंगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियोस में। इन केस कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।